क्या पढ़ने वाले सर, पेसिव वॉइस। नहीं, हम लोग क्या पढ़ने वाले सर, तो पेसिव वॉइस। इसका पार्ट 3 तक हम लोग पढ़ लिए हैं, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है सर, इस टेंस का के लिए टेंस का पेसिव वॉइस हम लोग 12 चैप्टर में खत्म करेंगे, मतलब 12 वर्किंग डेज लगेगा और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर, हम लोग आज पार्ट नंबर 4 पेसिव वॉइस का पढ़ने वाले। ठीक है सर, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है सर, तो जितना भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा। तो आइए आप लोग सर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप सर अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से कॉपी कलम ले करके बैठेंगे तब आप सीख पाएंगे, अन्यथा आप ऐसे यूट्यूब पर देखेंगे आपको टाइम वेस्ट होगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करते सर आप कॉपी कलम ले लिए होंगे और अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे। देखिए पार्ट 4 आएगा पेसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है सर, अगर आप इसका टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप जा करके पढ़ लीजिए, विदाउट टेंस पढ़े आपको पेसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा। तो देखिए रूल नंबर ए में हम देख लेते हैं। रूल नंबर ए आपका आएगा अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। AFFIRMATIV, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव। NEGATIVE, नेगेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। STRUCTURE। नहीं, एक एक में ले लिया सर, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए आप अच्छे से सर सीखेंगे धीरज धर के। आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा, लेकिन बोरिंग को मारेंगे गोली और अच्छे से आप इसको सीखेंगे। क्या है इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में आप फुल स्टॉप देंगे। ठीक है सर, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, तो लास्ट में फुल स्टॉप आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सर, आप समझ लेंगे थोड़ा सा, हैज और हैव आप कहाँ लगाएंगे। ये सिंपली हम एस लिख दिए सर। ठीक है, सिंपली हम एस लिख दिए, आप पूरा लिखेंगे SUBJECT। एस मतलब होता है सब्जेक्ट, आप इसको पूरा लिखेंगे। हैज या तो हैव में से आपको एक लगाना है, तो हैज यहाँ लिख देते सर हैज। अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और अगर आपका एक से अधिक सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे, हैव। ठीक है, आप अच्छे से एक जगह इसको कॉपी में नोट कर लेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट एक है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस नोट प्लस, अगर नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा तब नोट लगाएंगे, नहीं तो नोट को नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन लगाना है सर, हमेशा सेंटेंस में आपको बीन लगाना पड़ेगा। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय कॉम्प्लीमेंट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट आपको लगाना पड़ेगा। आइए सर इसका एग्जाम्पल को, हैज नॉट ईटेन राइस, राइस टुडे, TODAY टुडे। नहीं, आप इसको बनाएंगे सर, ये इसका रहा एग्जाम्पल, ये इसका रहा एग्जाम्पल, आप इसको बना सकते हैं। सारा रूल रेगुलेशन सिखा दिया सर, आप इसको जरूर बनाएंगे। ठीक है, अच्छे से आप सीखे होंगे तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करेंगे, एक लाइक जरूर करके हमको मोटिवेट करेंगे। देखिए ही हैज़ बाउट 2 बुक्स। सबसे पहले सर आपको टेंस पहचानने आना चाहिए, तब ना आप बनाएंगे। ठीक है सर, आपको टेंस समझ आएगा तभी आप पेसिव वॉइस बना पाएंगे। विदाउट टेंस का आप पेसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे, ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कौन सा टेंस का है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सर आप टेंस पहले पढ़ लेंगे। तो टेंस पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा सर, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जो वीडियो चल रहा है वहाँ पर जा करके आप बारी बारी से सारे को देख सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। क्या है, ही हैज़ बाउट 2 बुक्स। ठीक है, तो ये नियम आप जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है वही पैसिव वॉइस में क्या बनता है, तो सब्जेक्ट बनता है। आप इसको लगाइए। ठीक है, तो 2 बुक्स ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको सब्जेक्ट बनाइए ना। 2 बुक्स BOOKS 2 बुक्स हो गया। 2 बुक्स एक से अधिक है, नहीं
ये वन बुक रहता, ए बुक रहता तब ये एक रहता, लेकिन एक से अधिक हो गया तो एक से अधिक के लिए आपको क्या चाहिए, तो हैव चाहिए, HAVE। एक से अधिक के लिए आपका क्या चाहिए, तो हैव चाहिए। अगर आपका नेगेटिव अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, अन्यथा नोट को नहीं लगाएंगे। और उसके बाद क्या लगाएंगे, तो बीन लगाएंगे, BEEN। चूंकि ये सेंटेंस में आपका नोट नहीं था, ये सेंटेंस में आपका नोट नहीं था। 2 बुक्स हैव बीन, आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, तो बाउट, बाउट, BOUGST, बाउट ये थर्ड फॉर्म आपका दिया हुआ था सर, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप क्या देंगे, तो बाय देंगे। आप अच्छे से सीखेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ध्यान रख के सीखेंगे। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे, बाउट, बाय, ऑब्जेक्ट देना, तो ऑब्जेक्ट कौन, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम होता है, HIM, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी होगा। मैं सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हर होगा ना। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो यू होगा। ऐसे आप इसको बनाएंगे। यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका नहीं बदलता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका नहीं बदलता है। 2 बुक्स हैव बीन बाउट बाय हिम, नहीं 2 बुक्स उसके द्वारा खरीदा जा चुका है, खरीदा जा चुका है। नंबर 2 देखेंगे सर, आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, मैं नॉन स्टॉप आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इसको लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। नंबर 2 देखिए, आई हैव नॉट स्टोलन द पेन, द पेन किसको तोड़ चुका है, किसको नहीं तोड़ चुका था, द पेन को। ये आपका ऑब्जेक्ट है, नहीं द पेन, तो आप द पेन पहले आप पकड़ के लाइए, द पेन क्या हो गया, द पेन हो गया। द पेन एक हो गया तो आपका क्या लगेगा, हैज लगेगा। द पेन से रहता तो एक से अधिक होता, उसमें हैव लगता, लेकिन यहाँ पे क्या है, द पेन है, द पेन के लिए क्या लगेगा, तो हैज लगेगा ना। द पेन हैज नोट, अगर नेगेटिव है तब नोट लगाएंगे। आपका नेगेटिव दिखा सर, आप नोट लगाए, नेगेटिव लगा दिए। उसके बाद आपको चाहिए बीन, BEEN, बीन हो गया, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, स्टोलन, तोड़ चुका है, STOLEN, स्टोलन। और उसके बाद क्या, बाय, BY, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसमें क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो मी होता है, ME, मी। और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, ठीक है सर। फुल स्टॉप देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप फुल स्टॉप नहीं देंगे तो आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या है, द पेन हैज नॉट बीन स्टोलन बाय मी। नंबर 3 आप देखिए, नंबर 3 है, सीता हैज नॉट बीटेन यू, सीता हैज नॉट बीटेन यू। इसमें ऑब्जेक्ट आपका कौन है, तो यू है, तो आप यू लाइए ना सब्जेक्ट में, YOU, यू हो गया। उसके बाद आपको चाहिए हैज या तो हैव में से एक। अगर आपका सब्जेक्ट एक रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, अन्यथा क्या लगाएंगे, तो हैव लगाएंगे। तो यू आपका एक से अधिक होता है ना, आपका यू जो होता है वो एक से अधिक होता है, तो यू हैव हो जाएगा, HAVE, यू हैव हो गया आपका। उसके बाद नोट अगर नेगेटिव है तब लगाएंगे, अन्यथा उसको नहीं लगाएंगे। नेगेटिव दिखा सर तब नोट को आप लगाएंगे, नोट लग गया। उसके बाद बीन लगाएंगे, BEEN। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, नहीं बीन लगा दिए, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, बीटेन आपको दिख रहा है सर यहाँ पे, बीटेन, BEATEN, बीटेन बाय। आप स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे, आपका सेंटेंस कभी नहीं गलत होगा। बीटेन बाय सीता, SIT, सीता, बीटेन बाय सीता। लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता है, नेम का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपका नहीं बदलता है, ठीक है सर। इसका ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट स्लाइड लेकर इसका इंट्रोगेटिव को देखते हैं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को देखते हैं। रूल नंबर B हो जाएगा इंट्रोगेटिव, INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE, ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर। आप इसको देखेंगे हैज या तो है, आप शुरू में लगा लेंगे, क्या आता है इसका स्ट्रक्चर, तो हैज या हैव, HAV अच्छा से लिखा हो ना,
एच ए बी सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बी डबल एन बीन प्लस एम बी 3 मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहता है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा। एच है प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जो स्ट्रक्चर या जो सेंटेंस आपका क्या बोलता है इंट्रोगेटिव में रहता है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा। इसका सेंटेंस देख लेते हैं सर। एग्जाम्पल सॉन्ग, ठीक है, हैव यू नॉट संग ए सॉन्ग, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। ये रहा सर इसका एग्जाम्पल, ये रहा इसका एग्जाम्पल। हैव यू नॉट बाउट ए टिकट, हैज ही नॉट स्टोलन द पेन, हैव दे बीटन द बॉयज और हैज सी नॉट संग ए सॉन्ग, आप इसको बनाएंगे सर, ठीक है। हैज या तो हैव कहाँ लगेगा, मैंने आपको बता चुका सर। अगर कि आपका सब्जेक्ट अगर एक है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, आप इसको बनाएंगे। और जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा हिंदी में, और हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से आपका इंग्लिश में स्टार्ट होगा, और एक फुल स्टॉप के साथ ये क्वेश्चन मार्क के साथ ये एंड होगा। अगर सेंटेंस में नेगेटिव रहा तो नोट को लगाएंगे, अन्यथा नोट को नहीं लगाएंगे। नंबर 1 देख लेते हैं सर, मैं बनाते हैं। हैव यू नॉट बाउट ए टिकट, देखिए ए टिकट इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं क्या खरीद चुका है, क्या नहीं खरीद चुका है, तो ए टिकट आपका ए टिकट ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो इसका पैसिव बनाइए ना, वही ना आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो ए टिकट है तो एक है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैज आपका हो गया। उसके बाद आपको चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए, तो ए टिकट TICKET, ए टिकट आपका हो गया। उसके बाद नेगेटिव, अगर नोट रहा तो नेगेटिव लगाएंगे, आपका नोट हो गया। उसके बाद आपका क्या चाहिए, तो बीन चाहिए, BEEN, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या कर रहा है, खरीद चुका है, बाउट, BOUGST, बाउट। अब क्या कौन, तो यू ना, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपका दोनों सेम होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है। हैज ए टिकट नॉट बीन बाउट यू, बाय यू आपको देना है, बाय यू, आप मैं बाय नहीं लगाया था क्या, बाय यू, ऐसे आप इसको बनाएंगे। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आपको देना होगा। हैज ए टिकट नॉट बीन बाउट बाय यू, बाय नहीं बोलेंगे सर आप, बाय आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे सर। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हैज ही नॉट स्टोलन द पेन, द पेन इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ ये सब्जेक्ट आएगा तो स्टोलन, द पेन आपका एक है तो हैज लगेगा, HS हैज हो गया। ये दोनों में से आपको एक लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे तो द पेन हो गया आपका। दिख रहा है ना, हैज द पेन नॉट, अगर नेगेटिव है तो नोट लगाएंगे, नेगेटिव है सर नोट लगाए, नोट लगा दिया। उसके बाद क्या चाहिए, तो बीन चाहिए, BEEN, बीन हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन, नहीं स्टोलन क्या कर चुका है, STOLEN नहीं तोड़ चुका, स्टोलन बाय, और कौन, ही ना, ही का होता है हिम, HIM, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो हिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सर फटाफट देख लेते सर। क्वेश्चन नंबर 3 नॉन स्टॉप पढ़ाएंगे, बिल्कुल आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आपको देंगे सर, वो आपको बनाना होगा। क्या 3 नंबर, हैव दे बीटन द बॉयज, द बॉयज इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाइए, तो हैव लगेगा ना आपका, HAVE, हैव हो गया आपका। चूंकि द बॉयज, बॉयज मतलब एक लड़का हो गया तो हैज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो द बॉयज हो जाएगा आपका, द बॉयज BOYS, द बॉयज हो गया। उसके बाद नोट है क्या, नेगेटिव है तब नोट लगाएंगे, अन्यथा नोट को नहीं लगाएंगे। 3 नंबर में आपको नेगेटिव नहीं दिख रहा है तो नोट नहीं लगाना है। उसके बाद क्या देंगे, तो बीन देंगे, BEEN। उसके बाद बीन देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या करें, बीटेन, BEATEN, बीटेन बाय, ये ई लिखे हैं हमसे, ई गड़बड़ा जाता है,
बीटन बाय, उसके बाद कौन, दे ना, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है, THEM, क्या होता है, THEM, देम। तो हैव द बॉयज बीन बीटन बाय देम, नहीं, ये हैव दे बीटन द बॉयज का ये पैसिव वॉइस है। उम्मीद करते हैं सर आप इसको सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने बनाया, आप 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके हमको दिखाएंगे, ठीक है सर। इसका नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और WH क्वेश्चन को देखते हैं। रूल नंबर C, WH वर्ड प्लस नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव स्ट्रक्चर, STRUCTURE, नहीं, WH वर्ड प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर, WH वर्ड का WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। क्या होता है कि WH वर्ड, इसका स्ट्रक्चर को देख लेंगे, WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है सर। WH वर्ड प्लस हैज या प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, इतना बड़ा रहेगा, ठीक है सर। ये WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, हम लिख देते हैं WH वर्ड को आप WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं, WH क्वेश्चन, QUESTION, ठीक है। WH वर्ड को आप क्या बोल सकते हैं, WH क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल को देख लेते हैं सर। इसका एग्जाम्पल हैज या तो हैव में से आपको बता चुके हैं कि सब्जेक्ट अगर आपका एक है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक से अधिक है तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो आई टाउट यू, वाई हैव आई नॉट टाउट यू, ये रहा सर इसका एग्जाम्पल। नंबर 1 है वाई हैव राम एंड श्याम नॉट बाउट ए कार, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देंगे। वेयर हैज सी सेंड दिस मैसेज, व्हेन हैव यू लर्न टेंस, वाई हैव आई नॉट टाउट यू, ठीक है। इसका नियम आप जानते हैं सर, ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बनता है पैसिव में जा करके, और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है वही आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसको बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम आपको बताते हैं, ठीक है सर। हैज और हैव में से आप एक लगाएंगे, नहीं, अगर सब्जेक्ट आपका एक है तो क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हैव को लगाएंगे। देखिए सर अपना ये स्ट्रक्चर से आप चलेंगे, आपका सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, आप स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। WH वर्ड आप देंगे सबसे पहले, तो जो आप शुरू में है वही देंगे। वाई हो गया आपका WHY, वाई हो गया। हैव में हैव या तो हैज में से आप एक लगाएंगे, वो कि आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें कौन बनेगा, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही आपका सब्जेक्ट बनता है। तो एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है ए कार, तो यही बनेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ए कार है, एक है, तो क्या लगेगा, हैज नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे तो ए कार हो गया आपका। उसके बाद नेगेटिव रहा तब नोट लगाएंगे, नेगेटिव है सर, नोट लगाए, नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, तो बीन लगाएंगे, BEEN, बीन हो गया आपका। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है, बाउट, खरीद चुका है ना, बाउट, BOUGHT, बाउट। और बाय लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोलता है कि मेन वर्ब के बाद बाय हमेशा आएगा। तो बाय कौन, सीता, राम एंड श्याम ना, तो नेम का ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता है, वही रहता है जो कि तो होता है, राम एंड श्याम, SHYAM, राम एंड श्याम। और लास्ट में क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाई हैज ए कार नॉट बीन बाउट बाय राम एंड श्याम, ठीक है। आइए बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं बता रहा हूँ, वेयर हैज शी सेंट दिस मैसेज, ठीक है सर। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से सीखते होंगे। अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो इसको एक लाइक जरूर करेंगे और छोटे भाइयों के साथ इसको शेयर करेंगे, जिससे मेरा मोटिवेशन बड़ा हुआ रहेगा और मैं आपको हंसते हुए वीडियो बना के पहुँचाते रहूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वेयर हैज शी सेंट दिस मैसेज, तो ये दिस मैसेज आपका ये ऑब्जेक्ट है इसमें,
नहीं, दिस मैसेज आपका ऑब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले WH लगाइए ना, WH वेयर आपका हो गया, उसका दिस मैसेज आपका एक है तो हैज लगेगा HES। कितना सिंपल है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। हैज लग गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट खोज रहा है तो दिस मैसेज MESSACE दिस मैसेज सब्जेक्ट हो गया आपका। नोट अगर नेगेटिव रहा तब लगाएंगे, तो नोट को नहीं लगाएंगे। बीन BEEN बीन लगा दिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या करा, सेंट भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है SENT सेंट। बाय किसके द्वारा भेजा जा चुका है, तो हर ने 2 नंबर में C है तो उसका क्या हो जाएगा, तो हर हो जाएगा HER। ये H लिखे हैं हर HER, और लास्ट में क्या लगाएंगे, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेयर हैज दिस मैसेज बीन सेंट बाय हर, नहीं कहाँ, उसके द्वारा कहाँ मैसेज भेजा जा चुका है, उसके द्वारा कहाँ मैसेज भेजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन हैव यू लर्नड टेंस। नहीं आप लोग क्यों कब टेंस सीख चुके हैं। तो देखिए नंबर 3 देखिए व्हेन आप WH वर्ड सबसे पहले आप देंगे तो हो गया WH वर्ड। उसके बाद अब स्ट्रक्चर को देखेंगे, WH वर्ड हो गया, उसके बाद हैज या तो है में से आप एक लगाएंगे। नहीं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वही ना सब्जेक्ट बनता है। तो लर्न के बाद हमेशा क्या आता है, मतलब मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो टेंस आपका ऑब्जेक्ट है तो ये टेंस आपका एक है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा HES। कितना सिंपल है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। हैज लग गया, उसके बाद टेंस, ये दोनों में से आपको एक लगाना है, हैज लग गया, सब्जेक्ट लगाना है तो टेंस हो जाएगा आपका TEN, आपका टेंस हो गया। नेगेटिव रहेगा तो आप नोट लगाएंगे, रहता है इसको नोट को आपको नहीं लगाना। नंबर 3 हो गया टेंस, नोट नहीं है इसमें। उसके बाद बीन चाहिए आपको, BEEN बीन हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लर्न LEARNT लर्न बाय, लर्न ये बी लिखे हैं, लर्न बाय यू, नहीं लर्न बाय यू, YOU हो जाएगा, YOU हो जाएगा। यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपका नहीं बदलता है, यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस नहीं बदलता है, ठीक है सर। जैसा आई का मी हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा ना, ही का हिम हो जाएगा, उसी प्रकार यू का यू रहेगा और नेम नहीं बदलता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपको बनाया सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके इसको हमको दिखाएंगे, ठीक है सर। जितना मैंने आपको बताया है अगर आप ध्यान दिए होंगे तो सारे सीख गए होंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना करके मेरे को दिखाएंगे। अगला वर्किंग डे में पार्ट नंबर 5 में मिलेंगे सर। ये पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए सर। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे साथ।